दूंगी, कुत्ते तेरी शक्ल नहीं पहचान पाएगी। कहाँ भाग रहा है रे? इधर आ, इधर आ, मेरे पास इधर आ। मालिक कसम दुनिया को नाल के तरीके से मारती हो, कई मुंडिया घुमा के मारती तो तेरा खाने वाला बर्तन टूट जाएगा। कहाँ भाग रहा है रे? सरदार जी हम आप पे देख के डर के मारे भागत है, कहूँ आप हमका गोली मार दा, कहूँ हम मर जा भाई, एक मारा हम डर के मारे भागत चला जाते रहे। मुझे नहीं पहचाना? नहीं, मैं तो आपको नहीं पहचान पा रहा हूँ। आप लोग एक लड़की के नौकरी के रूप में लेके बैठे हैं। मैं कोई गैर नहीं हूँ, वही अमर पहल की बेटी अंजलि हूँ। आज दीपावली का त्योहार था, घर में बाबूजी त्योहार मना रहे थे। मेरी बहन आरती खेतों में चारा काटने गई थी। मैं अपने अनिल भैया के साथ जैसे खेत से दीपक जला के घर पे आई, मेरे ही गांव का रहने वाला प्रधान मेरे माँ बाप का उसकी भी आशा पर बला, न जाने कौन सी ऐसी दवाई नहीं थी कि हम भाई बहन की बेहोशी की हालत में करके ले जाके ऊंची वाली पहाड़ी से पिटवा दी। जब उस जंगल में मुझे होश आया, मैं बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत चिल्लाई, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। उसी जंगल के रास्ते में मैं बैठ के रो रही थी। एक रात मैंने उसी जंगल में गुजार दी बाबू, कोई सुनने वाला नहीं था। उसी जंगल के रास्ते में बैठ के रो रही थी। उसी रास्ते से डॉक्टरों के गिरोह जा रहा था। उस गिरोह के सरदार जी मेरे पास आए और मुझे उठा लेके अपने अड्डे पे। जब मैं अपनी सारी कहानी बताई तो सरदार जी बोले, बेटी अपने माँ बाप को कातिल को मारना चाहती है तो आज से तेरा नाम अंजलि नहीं, डाकू सरनी। अच्छा किया अर्जुनवा, तूने इनायत बढ़ा दिया। तेरे कारनामा ने मुझे डाकू बना दिया। कायर बाप की कायर औलाद, खाए कसम अपने मरे हुए माँ बाप की। अगर तेरी हवेली को शमशान न बना दी तो मेरा नाम डाकू शेरनी नहीं है। शेर सिंह। सरदार जी। अर्जुनवा, घर का रास्ता तुम बताओगे, कहाँ रहता है, कहाँ सोता है, कहाँ खाता है? आइए आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको रास्ता दिखा दूंगा, आप चले जाइएगा। समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता। समय कितना भी नाजुक हो, अरे जमाना याद आता है। महाभारत में दिखाना जाते हैं। क्या कर रहा, पगला गया क्या? पगला नहीं गए सुबेदार। हाँ, और सब बढ़िया ना? हमारा तो बढ़िया बा प्रधान जी, आप अपन बतावा कि आप कैसे? सब ठीक है, मैं काफी दूर से आ रहा हूँ, थका हूँ। हाँ। मैं आराम करना चाहता हूँ, अगर कोई मिलने के लिए आए बोलना प्रधान साहब बैठे हुए हैं। ठीक है प्रधान जी, आप आराम करें। अर्जुन सिंह देख मुझे कंडाल, खड़ी है सीना। मार कर गोली कभी मिटाऊंगी, लूट करके माल खजाना साथ गुफा ले जाऊंगी। बना दूं तुझको मैं
दुनिया से मिटा के रख देगी। मैं जानना चाहता हूँ शेरनी, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ के रहने वाली हो? मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया। नहीं पहचान पाया। मैं वही अमरपाल की बेटी अंजलि हूँ। अंजलि, सबसे पहले बता, मैं तो तुझे पहाड़ पर से नीचे फेंक दिया था, तू कैसे बच गई? वही लगड़ा सरदार की देन है जो मैं बच गई हूँ। आज तुझे डाकू शेरनी दुनिया से मिटा के रख देगी। मारा है तूने मेरे माँ बाप को ना। शेरनी, तू मेरी मौत बनकर आई है, लेकिन ये मेरी हवेली है, आने जाने का रास्ता मुझे मालूम है, तुझे कुछ नहीं मालूम है। अर्जुन जी प्रधान, तेरी हवेली को चारों तरफ डाकू शेरनी घेर रखा है। हाय तेरी माँ ने दूध पिलाई है, शेरनी से बचकर आज जा सकता है? शेरनी, तेरे आदमियों ने मेरी हवेली को घेर रखा है, लेकिन तुझे पता होना चाहिए, तेरे आदमियों के पीछे ठीक पुलिस आ रही है। देख पुलिस वाले वो अच्छा किया अर्जुनवा, आज तूने मुझे चकमा देकर भाग गया है। भाग कुत्ते, मेरे गोली की रफ्तार से ज्यादा तू नहीं भागेगा। और कुत्ते, जय मां भवानी। साथियों, सबसे पहले मेरा परिचय लो। मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं और मेरी कहानी क्या है। मेरी शरीर पर वर्दी देखकर आप लोग हैरत में होंगे और सोचते ही होंगे ये तो अमरपाल का बेटा अनिल कुमार है, अचानक पुलिस वाला कैसे बन गया। तो हाँ साथियों, एक गरीब किसान का बेटा पुलिस वाला हो गया है। बहुत दिन की बात है बाबू, दीपावली का त्योहार था, चारों तरफ दीपक जल रहे थे, लोग खुशियां मना रहे थे, लेकिन मेरे घर में, मेरे ही घर में मेरे गांव का प्रधान अर्जुन सिंह और उसकी औरत सरेआम खूनों की होली खेल रहे थे बाबू। मैं और मेरी बहन अंजलि जब खेत से दीपक जला के घर आए तो देखता हूं एक तरफ मेरी माँ की लाश पड़ी है और एक तरफ मेरे बाबूजी की लाश। माँ बाप की लाश पर गिर के भाई बहन रोने लगे और सोचा ही बाबू कि आज दीपावली के दिन मेरे माँ बाप को कौन मार डाला। तभी मेरी नजर अर्जुनवा पे पड़ी, क्योंकि अर्जुनवा दोनों प्राणी मेरे दरवाजे पर खड़े थे बाबू छुप करके। देखते ही आग बबूला हो गया। था तो बच्चा, लेकिन दौड़कर उसके गिरे बाप पर हाथ लगा दिया। मैंने कहा अर्जुनवा, तूने मेरे माँ बाप को मारा है, मैं तुझे मार डालूंगा। इतने में अर्जुनवा और उसकी औरत आशा मुझे और मेरी अंजलि को बहुत मारे बाबू, बहुत मारे। मैंने कहा अर्जुनवा, मैं तेरे खिलाफ थाने में FIR लिखाने जा रहा हूं। इतने में अर्जुनवा ना जाने कौन सी ऐसी नशीली चीज ली थी, मुझे वहीं सुखाकर बेहोश कर दिया बाबू। जब होश आया तो मैं अपने आप को घने जंगल में पाता हूं, पहाड़ी पर। वही रोने लगा, भगवान की यहां मैं कैसे आ गया। संजोग से उसी रास्ते पुलिस कमिश्नर शिवाकांत की गाड़ी जा रही थी। मेरे रोने की आवाज सुनकर कमिश्नर साहब ड्राइवर से कह के गाड़ी रुकवा दिए और स्वयं गाड़ी से उतर करके मेरे पास आए। कहने लगे कि बेटा क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो मुन्ना, इस जंगल में अकेले क्यों रो रहे हो। मैंने कमिश्नर साहब तो अपनी सारी कहानी बताया बाबू। मेरी कहानी सुनकर उनको दया गई। कहने लगे कि बेटा चला से तू मेरे साथ रहेगा। उसी वक्त अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने निवास पे लिया गए। जब उनके निवास पर जाता हूँ साथियों तो देखता हूँ उनकी पूरी फैमिली वहां रहती, पूरा परिवार रहता है। उनकी मैडम जी जब देखी तो कहने लगी कि साहब इस बच्चे को अपने पास रख लीजिए। उसी दिन से उनके यहाँ रहने लगा बाबू, छोटा मोटा कार्य भी करने लगा। पढ़ा लिखा तो मैं पहले से था और अच्छी तालीम हुई वहां पर। उसी वक्त यूपी गवर्नमेंट पे पुलिस इंस्पेक्टर का वांट निकला था। कमिश्नर साहब कहने लगे कि बेटा फार्म भर दे, हो सकता है मुकद्दर चमक जाए। मैंने फार्म भर दिया, लेटर आ गया, पेपर दिया, फिजिकल हुआ, इंटरव्यू, साक्षात, यानी सारी क्रिया मैंने पूरी की। और नतीजा आप लोगों के सामने है कि आज एक गरीब किसान का बेटा इस पद पर नियुक्त है। साथियों, जब मैं वर्दी पहना, तिरंगा के नीचे कसम खाया कि सांप का पुजारी हूं, इंसाफ करूंगा। अगर मुजरिम है मेरा भाई या मेरी बहन तो गिरफ्तार करूंगा। और उसी दिन ठान लिया कि अर्जुनवा
तूने मेरे माँ बाप को मारा है, जब तक कानून के तहत तुझे सजा नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सजा तुझे जरूर मिलेगी अर्जुन। साथियों, मेरी पहली पोस्टिंग आगरे में थी, अब आगरे से मेरा ट्रांसफर होकर इलाहाबाद हो गया है। अब इलाहाबाद से भी मुझे हटाया जा रहा है। बांदा जिले में एक थाना अकबरपुर पड़ता है, अकबरपुर थाने में मेरा ट्रांसफर हो गया है साथियों। और वहां ट्रांसफर क्यों हुआ है? क्योंकि अकबरपुर थाना चंबल की तराई में पड़ता है और वहां डाकुओं का आतंक मचा हुआ है और एक डाकू शेरनी तो पूरे इलाके को हिला के रख दी है। उसी डाकू शेरनी को अरेस्ट करने के लिए मेरा ट्रांसफर हुआ है और मैं भी बीड़ा उठा लिया हूं कि जब तक डाकू शेरनी का आतंक नहीं खत्म करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। शेरनी, तू भी अपने माँ की दूध पी है तो मैं भी अपनी माँ का दूध पिया हूं। जब तक तुझे अरेस्ट नहीं करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। साथियों, अब मैं चल रहा हूं अकबरपुर थाने में। आप लोग शांति बना करके संगीत का आनंद लीजिए। आशा नहीं विश्वास दिलाता हूं सारी रात नौटंकी में आनंद आएगा। अब मैं चल रहा हूं अकबरपुर थाने में, देखता हूं मेरे स्टाफ के काम को रद्द करके। क्या बताओ दोस्तों, आज 2-4 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है और जब से मैं मां बनी हूं, आज मेरा बच्चा 7-8 महीने का हो गया है। मैं पेट से हूं, मुझसे घर का काम नहीं होता, लेकिन मेरे घर में बस सारा दिन काम ही काम। आज तो घर का सारा काम ही पड़ा है क्योंकि आज कुछ तबीयत मेरी ज्यादा खराब लग रही है। जल्दी थोड़ी देर बैठ के आराम कर लेती हूँ, उसके बाद घर का काम करूंगी। बता भला, सवेरे का टाइम हो ही क्या? न क्यों चाय पूछा, न नाश्ता, न खाना, न पानी, न क्यों नहाल पानी भरे समका। अरे यार की बिटिया आई है घरे में, तब बैठ के आराम फरमावत यहाँ है। देश का हार जाई गहता भतार सवेरे बताओ कहाँ? पहुंचते बार मारे लागू एक जानो का जानी कि हमार तबीयत कैसन बा। अरे यार 4 दिन से हमार तबीयत ठीक ना है बा। का भाबा तो हो रे एक जान तू के पेट से आई कहाँ ये दुनिया से हमार बच्चा होए वाला बा। कहूँ ऊँच खाल तो ना लेकिन हमका मारत पिटत हो रचो दर्द मोहब्बत हो रे अंदर ना है बा। कम से कम एक तो सोचा करा दीदी कि तू एक औरत हो, हम एक औरत है। एक औरत के एक औरत दर्द समझे चाहे दीदी। अब बहन की उठियात पर वचन बताओ कि हरंडा हमका तू कहाँ रहे थे, करत का रहे एक बताओ हमका। तबीयत हमारी नहीं चल रही,
सारा तेरे पेट में है पल रहा इसे तरस लगाइए टाइम का कहे रे? हाँ? दीदी बात तबीयत लाइट ठीक बट कब तोहर तबीयत ठीक हुई? हमसे कल लड़ावत या हर जगह तू? हाँ? हमका कहानी बताती है? तोहर तबीयत ना ढेर कहाँ भावा तोहरे? कहाँ यार लोली लंगड़ी भैया तोरे बुखार जुड़ी धरे बावल रही है? हाँ? कब बाबा तोरे रे? बताओ कब आए तोरे? बोल। दीदी हाथ खाना नाश्ता बनाए लेट हो गया खाए के बाद तबीयत बहुत खराब बा हमसे घरे से काम काज नहीं होते तो होते घरे काम काज ना होत बा तू ना करो तोहर बाप माटी जनु घरे में काम करे ही कारण डौ हां हमार बात तू रह जाए तेरी तबीयत का ठिकाना मैंने लिया काम घर का तुझे कार्य करना पड़े काम करके कपड़ा तू मेरा धुले नहाने का पानी भरना मर जेकर परवाह ना आइबा हमका ठीक हमका समय से चाय नाश्ता खाना पानी और धोवा धोवान का बड़ा चाहे अबे कहाँ का दिया हरंड बोल देखा दीदी बोलत लाई है इतना झुर बिठाए जाती है नहीं लेकिन बात सुना हमार अरे तू ललत है बड़ी मैं हूँ भाभी तेरी काज कर सारा करूंगी नहीं अरे ठीक है तबीयत हमारी नहीं चलेगी तेरे नहाने का पानी भरूंगी का कहे रे का कहे न खाना बनावे ना हमका नहाए पानी भर दे हमसे बल्टी लाई उठत ना उठे तो होती पानी लो भर पाओ चली न पाऊ तो का करी सुरतिया दे दे काय ठीक का दे या तीन ठीक दे या तीन ठीक दे या काय का ठे न हूं गजरे भगवती गाड़ू हरे घरन दुकान लगवाया है अच्छा 25 रुपया नगद गुड्डू रंगीला गोड्डू रंगीला ₹2 के आपन अंडा बेचत हट ₹2 का अंडा बेचत हुई दाई दे बिल बना के चल दे तोरे बच्चा हुआ बा तोरे पेरे में लड़का बाद घरे काम ना करबे हमरे ना समझ में आवत बा कैसा महीना चलत बा तो साफ साफ बताए हमका बताओ कैसा महीना चलत बा बताओ तोहरे तहां ना तो का पता कैसे रहे आज क्या तू बोल है जन चोरैया मोछले हम मारी दो मारम ना कन बहुत झाझर हो जाए तो हाल हां करे तोरे पेड़े में लड़का घरे काम ना करबे
हर जाइयो पेटे में लड़के रहा तो घरे काम और करे चाहे और ऊपर नीचे उधर चढ़ाई चाहे आ कहा थे हमसे घरे काम ना होत बा। चल ठीक बा, एक बात तो ये कहत है तोरे पेटे में लड़के बा काम ना कर पाओगे। देख भाभी तो का मारे हमार गलती क्षमा कर। आज बात तो का कुछ न कहा न मारम न करिया घर कुल का मोह कही जाओ और